रामचरितमानस भगवान शिव के हृदय की उपज है। शंकर जी ने इसकी संरचना की थी और अपने मन के अंतराल में छिपा कर रखा था। और पाई सुसमय शिवासन भाखा। अशुभ के विपरीत जब शुभ का समय आया तो शिवासन भाखा। आपके हृदय में जो सत्यमयी प्रवृत्ति है वही शिवा है। जिस घट में वो सत्यमयी प्रवृत्ति जागृत हो गई उसके प्रति कहा। वो वास्तव में सच्चा अधिकारी है मानस का, उसके प्रति कहा। उन मानस के निर्माता भगवान शिव खुद अंत में निर्णय देते हैं कि शोकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नरे उपजो विनीत। ये पार्वती वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो। बस इतना ही कुल धर्म है। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिनु पूछो विखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, जीवन में सुख सफलता चाहता है। वो बगैर सींग पूंछ का पशु है। पशु में उसमें अंतर ही नहीं है, खाली सींग नहीं, जामे पूंछ नहीं और है पूरा बैल। भला इससे बढ़िया महात्मा लोग की इतनी ताड़ना दे के समझाए। अर्थात भजन एक परमात्मा का। काकभूषण को जब परम प्रभु ने दर्शन दिया वो काकभूषण बहुत असोपेशन पड़ गए। मेरे ऐसे चंडाल कौए को, हमारे ऐसे असभ्य चंडाल उदंड को उन्होंने बड़ी उदंडताएं की थी। गुरु से झगड़ा करते रहे पहले को भी प्रभु ने दर्शन दिया, सचमुच कृपा कर दी। तब भगवान ने समाधान करते हुए कहा, काक एक पिता के जैसे बहुत से लड़के हैं। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। अलग अलग गुणशील स्वभाव है, आचरण भी अलग अलग। कोई पंडित, कोई तापस, कोई ज्ञाता, कोई धनवंत सूर को दाता, कोई धर्मज्ञ क्या ज्ञानरत कोई, सब पर पित ही प्रीति सम हुई। कोई पंडित है, कोई ज्ञाता है, कोई धर्मज्ञ, कोई सूरवीर, कोई धनवान, कोई दानदाता और कोई ज्ञानी, सब पर पिता की प्रीति समान होती है। उनमें से एकाध ऐसा भी है, कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। मन कर्म वचन से उन परम पिता का भगत है, अपने पिता का। वो शुद्ध पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है। यद्यपि सब भांति आया ना, जो यद्यपि वो सारे गुणों से हीन है, न धनवान है, न सूरवीर है, न दानी है, न दाता है। केवल मात्र एक गुण मन कर्म वचन से पिता का भक्त। यही विधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते। इसी प्रकार चराचर जगत में जितने जीव हैं, जी चराचर जगत रहता कहाँ है? त्रिजग, तीन लोकों में विभक्त है। उनके प्रमुख नागरिक कौन? तो त्रिजग देव नर असुर समेता। उन्नत लोक के देवता, मध्यम के नर, निकृष्ट लोक के असुर। त्रिजग देव नर असुर समेता। अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ये सारा विश्व है, मेरा जन्माया हुआ है, मुझसे उत्पन्न है, मेरी संतान है। सबके ऊपर मेरी समान दया है। तिन महु जे परिहरि मद माया, भजई मोहि मन बचे अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई।
संपूर्ण भाव से उनमें से कोई भी बसता है। देवता, मनुष्य, असुर, इनमें से वो पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, नर हो, चराचर में कहीं जन्मा हो, कुछ भी कहलाता हो, यहूदी, नास्तिक, आस्तिक, सभ्य, असभ्य, चराचर में कहीं जन्मा हो, कुछ भी कहलाता हो, मोह ही परम प्रिय से, वो मुझे परम प्रिय है। कदाचित भजन नहीं करता तब तो भक्ति विहीन विरंची किन होई, सब जीवों सम प्रिय मम सोई। भक्ति से हीन है तो सृष्टि रचयिता स्वयं विधाता क्यों नहीं हो, उतना ही प्यारा है जैसे सब जीव। अर्थात भजन एक परमात्मा का। और ये हम लोग जो देवी देवता में उलझे हैं, ये एक पूर्वजों के समय में भूल हो गई थी, शिक्षा छीन ली गई थी, शास्त्र आंखों से ओझल कर दिया गया था, इतिहास श्रवण करने पर प्रतिबंध लग गए थे। आज संसार में ये उथल पुथल हुआई करता है। इसलिए अनभिज्ञता में ये विकृति आ गई। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ भूत प्रेत, और कम पड़ गया तो मजार पे पहुंच गए। वो अपने खोए हुए प्रभु को ढूंढ रहा है। सर्वशक्तिमान कड़कड़ में व्याप्त ज्योतिर्मय प्रभु को ढूंढ रहा है, छटपटा जरूर रहा है, रास्ता ही नहीं मिला। आज रास्ता मिल गया। उन्हीं परम प्रभु के श्रीमुख की वाणी, सीधा प्रसारण गीता। गीता आपके पूर्वजों का, आपका आदि धर्म शास्त्र है। उस पर ही प्रतिबंध लगे थे, आज खिल के पुनः सामने आ गया है। कोर्ट से फैसला हुआ कि यही धर्मशास्त्र सदैव था, मध्यकाल में था, आज है, भविष्य में रहेगा। यदि 3-4 बार अपने ही धर्मशास्त्र, पूर्वजों के द्वारा अर्जित धर्मशास्त्र का अध्ययन कर लोगे तो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, धर्म सब समाप्त। भजन किसका करें, कैसे करें, क्यों करें, सब समाधान एक साथ। एक सीख बराबर प्रश्न ऐसा नहीं जो हमें ये उलझा के खड़ा कर दे कि समझ में नहीं आता। क्यों? आज सबसे अक्सर हो, विद्या आपके पास है, इतिहास आपके समक्ष आता जा रहा है, और धर्मशास्त्र समझने के लिए जो युक्ति चाहिए वो सब मिली हुई है। गीता जिस घर में नहीं, वो फिर अभी तक तो धर्म को नहीं जानना, तो आगे कैसे जान लेगा? इसलिए धर्मशास्त्र बच्चों के हाथ में, माताओं के हाथ में, पुरुषों के हाथ में। हम नहीं जानते कि इन बीच की गीता पर और प्रतिबंध लगने के पीरियड में क्या क्या कहलाने लगे हो, उससे हमसे मतलब नहीं। कुछ भी कहलाते हो, कहीं जन्मे हो। यदि विशुद्ध धर्मशास्त्र है तो श्रीमद् भगवद गीता, जिनके आप विशुद्ध संतान हो, उन्हीं परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। और भगवान का आदेश से तमैव शरणम गच्छ, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ, हृदय। और इसलिए तो देवता, नर और असुर, ये तीनों लोकों में विभक्ति, ये सृष्टि है, मेरी उत्पन्न की हुई है, बराबर दया है। और इनमें से जो मदमाया का त्याग कर मुझे भजता है, वो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। और यदि मेरा भजन नहीं करता तो देवता नहीं, विधाता क्यों नहीं हो, वो भी उतना ही प्यारा जैसे सब जीव। मोक्ष एक परमात्मा से, तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि शोपित नर, पशु बिनु पूछो बिकान। उस प्रभु की राह में बहुत लोग निकल गए, अनादिकाल से ऋषि महर्षि